तो गाइस स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल कदर तक स्टडी में। तो आज पढ़ेंगे अपन नीम का थाना जिले के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिला भी और ये वीडियो भी। तो नीम का थाना जिला जो बना है वो बना है सीकर जिले से और झुंझुनू जिले से मिलकर बना है, जिसमें 4 उपखंड है और 5 तहसीलें हैं, जिनमें से 5 तहसीलों को याद करने की शॉर्ट निंजा टेक्निक है स्पूक, SPUNK। अब इसे कैसे याद करेंगे? इससे एस से याद करेंगे अपन, श्री माधोपुर तहसील। पी से याद करेंगे अपन पाटन तहसील, और यू से याद करेंगे अपन उदयपुर वाटी तहसील। एन से याद करेंगे नीम का थाना तहसील, और के से याद करेंगे खेतड़ी तहसील। तो ये 5 तहसीलें हैं जो कि नीम का थाना जिले में है, जिनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है स्पूंक। स्पूंक का मतलब होता है साहस, जो कि इन तहसीलों को याद करने का साहस है अपने पास, कि जो है स्पूंक। और आगे महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे नीम का थाना जिले के बारे में। जो नीम का थाना जिला 4 जिलों से सीमा लगाता है, जिसमें इस ओर से झुंझुनू जिले से, इस ओर से सीकर जिले से, इस ओर से कोटपुतली भैरवगढ़ जिले से, और इस ओर से जयपुर ग्रामीण जिले से, इस ओर से। तो ये 4 जिलों से सीमा लगाता है सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली भैरवगढ़ और जयपुर ग्रामीण, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। इसके अलावा इसमें इस जिले में जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है उनको देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में जो खेतड़ी है तहसील में राजस्थान का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन क्षेत्र है, जहां पर तांबा उत्पादन के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका मतलब HCL कार्यरत है, जिसकी स्थापना, यह स्थापना भी इंपॉर्टेंट है, जो भी कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। स्थापना हुई थी 1967 में की गई थी इसकी स्थापना। और इसके अलावा जो नीम का थाना जिला है, इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 311 गुजरता है, जो भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो गणेश्वर सभ्यता है वो भी नीम का थाना जिले में ही है। पहले जो गणेश्वर सभ्यता थी वो थी सीकर जिले में, लेकिन अब है नीम का थाना जिले में। यह ताम्रयुगीन सभ्यता है जो कि कातली नदी के किनारे है। कातली नदी के किनारे है गणेश्वर सभ्यता, जो कि इंपॉर्टेंट सभ्यता है। और जो कातली नदी है उसके बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है, तोरावटी, जो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से भी। और कातली नदी प्रीतमपुरी झील का निर्माण करती है। जो कातली नदी है वो निर्माण करती है प्रीतमपुरी झील का, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी, कि कातली नदी कौन सी झील का निर्माण करती है? प्रीतमपुरी झील का निर्माण करती है। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में जो नीम का थाना जिला है उसमें एक तो प्रीतमपुरी झील है महत्वपूर्ण, इसके अलावा रायपुर बांध है, जो कि नीम का थाना जिले में है। इसके अलावा अजीत सागर बांध या डैम भी नीम का थाना जिले में है, जो कि राजा अजीत सिंह द्वारा निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण राजा अजीत सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 1889 से 1891 के मध्य में। और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे।
खेतड़ी में, जो कि तहसील है और उपखंड है, नीम का थाना जिले का खेतड़ी में जो प्रसिद्ध दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है इस क्षेत्र का। कि दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ है, तो वह खेतड़ी के अंदर। और इसके अलावा जो नीम का थाना है, इसमें गुदारा सभ्यता जो कि एक इम्पोर्टेंट सभ्यता है, वो भी नीम का थाना जिले में ही है। नीम का थाना जिले में गुदारा सभ्यता स्थित है, जहां से 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जो कि चांदी के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के। और पंसारी की हवेली भी नीम का थाना जिले में है, जो कि श्री माधोपुर तहसील में स्थित है, श्री माधोपुर तहसील में स्थित है। और प्रसिद्ध जो पर्वत चोटी है अरावली पर्वतमाला की, बम्बई पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 780 मीटर ऊंची है, वो भी नीम का थाना जिले में ही स्थित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा जो गुदारा सभ्यता हो गई, एक हो गई गणेश्वर सभ्यता, इसके अलावा सुनारी सभ्यता भी नीम का थाना जिले में है, जो कि लोहा युगीन सभ्यता है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो तो थी ताम्र युगीन सभ्यता, और जो सुनारी सभ्यता है वो है लोहा युगीन। एक और इम्पोर्टेंट बात, देवराला, कहीं पर ये देवराला भी दिखाई देगा लिखा हुआ, जो कांड हुआ था, जो कि रूप कंवर सती कांड कहा जाता है जिसे, जो कि 1987 में हुआ था, जो कि हरिदेव जोशी सरकार में जो सती हुई, इसका मतलब अग्नि में जो सती हुई थी, जो वो ध्रुव कंवर की पत्नी थी, जिसे देवराला कांड कहा जाता है, ये इसी स्थान पे हुआ था। ये हरिदेव जोशी सरकार के समय हुआ। उसी समय ही राजस्थान सती निवारण विधेयक पारित किया गया, जो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि देवराला कांड किस क्षेत्र से संबंधित है, या कहाँ हुआ था और कब हुआ था। और जो धार्मिक स्थल है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, उनमें श्री गोपीनाथ मंदिर भी नीम का थाना जिला में स्थित है, जो कि एक फेमस मंदिर है इस क्षेत्र का, जो कि हरियाणा और राजस्थान दोनों की सीमा पर स्थित है। तो गाइस, ये नीम का थाना जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ है। तो आप कमेंट में बताइए आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी।